बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, जिनमें दलित, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेताओं को जगह मिली है। दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से जावेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर की औरैया सीट से विधायक राम सूरत राय, मधुबनी जिले की राजनगर सीट से विधायक रामप्रीत पासवान, आरा विधानसभा सीट से विधायक अमरेंद्र प्रताप, बेतिया से विधायक रेणु देवी, कटिहार विधानसभा से विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद मंगल पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद, उपनेता एवं बेतिया से विधायक रेणु देवी ने भी शपथ लिया। शपथ ग्रहण समारोह में कुल 15 सदस्यों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी के कोटे से 7, सीएम समेत जेडीयू के कोटे से 6 और हम और वीआईपी के कोटे से एक लोगों ने शपथ ली। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने में सफल रही है। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। ऐसे में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए पुराने और जमीन से जुड़े नेताओं को कैबिनेट में खास अहमियत दी गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी काफी लंबे समय से बिहार में अपने दम पर पार्टी को उठाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की लंबी छत्रछाया के आगे निकलकर और उनके करीबी सुशील मोदी को डिप्टी सीएम पद न देकर स्थानीय नेताओं को इस बार तरजीह दी है, जिसे पार्टी को अपने दम पर मजबूत करने की कोशिश की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने डिप्टी सीएम की एक कुर्सी पर वैश्य समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को बैठाया, तो दूसरी कुर्सी अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को सौंपी है। नीतीश कुमार की सियासी तौर पर यह आखिरी पारी मानी जा रही है। इस बात का उन्होंने खुद चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की नज़र नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक को अपने साथ लाने का प्लान है। इसलिए बीजेपी ने अपने कोटे से 2 पिछड़े, 3 सवर्ण, 1 अति पिछड़ा और 1 दलित को मंत्रिमंडल में जगह दी है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल के जरिए अपने सवर्ण मूल वोट बैंक का पूरा ख्याल रखने के साथ अति पिछड़ा वोटरों को भी संदेश देने की कोशिश की है। यही नहीं, बीजेपी की नज़र एलजेपी के मूल वोट बैंक दुसाध समुदाय पर भी है, जिसके लिए रामप्रीत पासवान को कैबिनेट में शामिल किया है। इसके अलावा महिला कोटे के तौर पर रेणु देवी को जगह दी गई है। ऐसे ही तेजस्वी यादव के कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय को भी मंत्रिमंडल के जरिए सियासी संदेश देने के लिए राम सूरत राय को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बीजेपी ने अपने कोटे के मंत्रिमंडल में भोजपुर, तिरहुत, चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल से आने वाले नेताओं को तरजीह दी है। भोजपुर के आरा इलाके से अमरेंद्र प्रताप सिंह आते हैं, तो तिरहुत से राम सूरत राय को शामिल किया गया है। वहीं मिथिलांचल इलाके में बीजेपी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके लिए यहां से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें दरभंगा से जावेश मिश्रा आते हैं, तो रामप्रीत पासवान मधुबनी से आते हैं। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने कैबिनेट के जरिए जातीय गणित ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय समीकरण साधने का भी दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।